नमस्कार भाई दोस्तों। आज दो चीज़ों की तरफ आपका ध्यान दिलवाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका ध्यान चला जाता है तो सोशल मीडिया पे एक शब्द प्रचलित हुआ था, राज करेगा खालसा। गोदी मीडिया ने उस खालसा शब्द का मतलब लेकर उसको खालिस्तानी बना दिया कि खालिस्तानियों का राज चाहते हैं, ये तो आतंकवादी हैं। खालसा का मतलब आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ज़्यादा समझते हुए, खालसा का मतलब होता है शुद्ध, प्योर। उसका खालसा बोला गया था, ना कि आपने उस खालसा को खालिस्तान में जोड़ दिया। खालसा सरदारों को बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि वो शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं। आपको इसलिए गोदी मीडिया बोला जाता है क्योंकि आप तलबे चाटने में माहिर हो। एक छोटी सी न्यूज़ आई, हरियाणा और पंजाब का गेहूं खरीदने के लायक नहीं है। लोगों ने देखा, हाँ अगर वही गेहूं साइलों में जाता है तो खरीदने के लायक और अच्छा गेहूं है। लोगों ने फिर सोचा अपना गेहूं तूड़ी भाई बाहर बेच लेते हैं। हरियाणा वालों ने कल 50 ट्रेली तूड़ी की पकड़ रखी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि आप किसानों को बिल्कुल मारना चाहते हो। नहीं तो अगर किसान अपनी तूड़ी को बाहर बेचने जा रहे हैं, आप रोक क्यों रहे हो? जबरदस्ती उन ट्रेलियों को पकड़ा जा रहा है और गौशाला में डाला जा रहा है और किसानों का फिर चालान काटा जा रहा है। एक दो नहीं, बहुत केस हो चुके हैं हरियाणा में। कब तक आदमी इन चीज़ों को सहता रहेगा ये बताओ? सहने की भी कोई हद होती है, कोई लिमिट हो है। आपने उस लिमिट को बिल्कुल क्रॉस कर रखा है। उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर रखी इस भांड मीडिया, गोदी मीडिया ने। इन्होंने परसों की बात के ऊपर अभी तक एक शब्द नहीं निकाला है। कोई बुलडोजर पर चढ़ी बैठी है, कोई कहीं चढ़े बैठे हैं। पुलिस वालों को ऐसे हटा रहे हैं जैसे इनके बाप का राज है। वो एंकरिंग कर रहे हैं ना, जब पुलिस वालों को धक्का दिया जा रहा है। देखा आपने दिल्ली पुलिस वालों को धक्का दिया था, जो तुम्हारी वो एंकर तो क्या है, भांड है वो, जो लगे रहते हैं। उससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं है। कहाँ से आए हैं ये लोग? क्या पुलिस के पास इतना भी वो नहीं है कि एक भांड पकड़ के आपको हटा देता, आप उसको पलट के बोल सको? वर्दी पहनी है आपने, उस वर्दी की गरिमा बनाए रखिए। इस वर्दी को ना बिल्कुल ही गिरवी मत रखिए। वर्दी पहनी है ना, कोई आपको ऐसे नहीं हटा सकता। उसको बोलो हटो यहाँ से, ये क्या दिखा रहे हो? सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाया जा रहा है, लोगों के दिमाग में बिठाया जा रहा है। गोदी मीडिया एक बार अपने मुंह से एक बार बोल दो, जो निशान साहिब का निशान लगा रखा है प्रधानमंत्री साहब ने। प्रधानमंत्री के लिए एक बार शब्द यूज कर दो कि खालिस्तानी है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री साहब को बोल दो एक बार खालिस्तानी, ताकि जो बुजुर्ग आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर आपने जो इल्ज़ाम लगाए थे ना, वो पाप आपका थोड़ा सा धुल जाए। जो पाप आपने किया था ना उनको खालिस्तानी और आतंकवादी बोल के, वो पाप धुल जाएगा। एक बार प्रधानमंत्री को खालिस्तानी बोल के दिखा दो। वही निशान साहिब का झंडा, वही निशान साहिब का झंडा लाल किले के ऊपर फहराया गया, लेकिन 26 जनवरी को खालिस्तान का झंडा था, वो आतंकवादियों का झंडा था। वो क्या हुआ? और इससे ज़्यादा प्रूफ आप क्या देखोगे? अगर फिर भी कोई इस गोदी मीडिया को देखता है, हाँ कल अखबार में पहली बार इस देश के असली मालिक ने बयान दिया। जो इस देश का असली मालिक है, अपने देश का असली मालिक गौतम अडानी, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे 2030 तक। 2030 तक आप किसी को छोड़ोगे ही नहीं। जिस तरीके से आप चल रहे हो ना, 2030 तक कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, जितनी गति आपने पकड़ी हुई है। और वेलकम टू अडानी, पहले वेलकम टू इंडिया होता था, अब वेलकम टू अडानी होता है। वो भी सब ने देख लिया। तो आप अभी भी अगर आप ये समझ रहे हो कि इस देश में सरकार है, कोई तंत्र है, या ये देश संविधान के ऊपर चल रहा है, तो आपसे बड़ी गलतफहमी किसी के दिमाग में नहीं है। एक चीज़ अच्छी और पॉजिटिव हुई, हमने बोला था एक छोटी सी मुहिम चलाएंगे कि कौन कौन संयुक्त पंजाब चाहता है। हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से खूब मैसेज आए व्हाट्सएप के ऊपर। बाहर से भी मैसेज आया, नाराई भाइयों ने भी खूब मैसेज किए कि हाँ हम संयुक्त पंजाब चाहते हैं। संयुक्त पंजाब, ये जो लाइन बीच में बना रखी है ना आपने, जो आपने राजनीति के लिए लाइन बना रखी है, कभी चंडीगढ़ कभी SYL, ये लाइन हटवाना चाहते हैं हम, ताकि संयुक्त पंजाब एक हो जाए और ऐसा कोई मुद्दा आपको ना मिल सके कहीं फिर निशान साहिब का झंडा लगे और आप सबको खालिस्तानी और आतंकवादी बोलना शुरू कर दो। नहीं तो ना, अगर इतना ही आपके अंदर दम है, वो वीडियो क्लिप भी आपके चला रखी, सब कुछ चला रखा है वही भांड मीडिया। ये देखो आतंकवादियों ने अपना झंडा लगा दिया, बोलो ना एक बार प्रधानमंत्री साहब को, ताकि सबको समझ में आ जाए कि कौन सा झंडा था वो। नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस मालिक के जूते चाटने की आपको आदत है ना, उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते एक शब्द भी, ये क्लियर है। और हाँ, ये भी हकीकत है कि संयुक्त पंजाब की मांग उठ के रहेगी। उसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पे चलाएंगे, फिर ग्राउंड के ऊपर चलाएंगे। जो भी चाहता है कि संयुक्त पंजाब एक होना चाहिए, आप व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए, आपको धीरे धीरे जोड़ कर एक टीम वर्क बनाया जाएगा। आएंगे, पंजाब में भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, राजस्थान में भी जाएंगे। ये देश हमारा है, हम कहीं भी जा सकते हैं। सभी को जोड़ेंगे, ग्राउंड पे भी जोड़ेंगे और सोशल मीडिया पे भी जोड़ेंगे। संयुक्त, ये मत समझना कि संयुक्त पंजाब की मांग ऐसे ही है। और संत जनरल सिंह भिंडरावाला ने एक बात बोली थी
कि शरीर के मरने को मैं मौत नहीं मानता, जिसकी आत्मा मर जाती है ना वो हकीकत में मरता है। शास्त्रों में लिखा हुआ ना, आत्मा अजर है, अमर है। लेकिन ये देखो यहाँ गोदी मीडिया की आत्मा मरी हुई है, बहुत से लोगों की भी आत्मा मरी हुई है, वो चलते फिरते ज़ॉम्बी हैं। इंसानों में अपनी गिनती मत करना, जिसकी आत्मा मर गई उसका सब कुछ मर गया, और उनकी आत्मा मरी हुई है। वो शब्द आपको वीडियो भी चलाएंगे, दिखाएंगे। आत्मा मरे हुए लोग, क्या आप उनको जिंदा समझते हो? जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं। लेकिन देखो अब इससे बड़ा कलयुग क्या होगा कि लोगों की आत्मा मर चुकी है। एक तरफ आप जिस झंडे को खालिस्तानी आतंकवादी बोल रहे थे, वही निशान साहिब जब प्रधानमंत्री ने सिर पर लगा लिया तो क्या हुआ? 2 शब्द उनके लिए दोबारा फिर बोल के दिखा देते, तब तो हम आपको मानते कि हाँ एक देश एक कानून के उस पर चल रहे हैं हम। यहाँ पर एक देश एक कानून नहीं है, एक देश अनेक कानून है। गरीबों के लिए कानून अलग है, किसानों के लिए कानून अलग है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून अलग है। सबसे बड़ी बात, आपने 2000 किसानों की गिरफ्तारी के वारंट निकाले पंजाब के अंदर। सबसे पहले सोशल मीडिया पर आवाज़ उठी हरियाणा से। ये एकता आप तोड़ नहीं सकते, ये एकता और मजबूत होती जाएगी। अगर हरियाणा में किसानों पर जुल्म करोगे तो पंजाब के किसान सबसे पहले आवाज़ उठाएंगे और आएंगे। दूर नहीं है, घर आइए उनका। अलग अलग हो जाते हो तो क्या भाई भाई नहीं रहता? वो दुश्मन थोड़ी ना बन जाता है। अलग अलग किया राजनीति करने वालों ने, वही भाई है। हरियाणा और पंजाब भाई भाई थे, भाई भाई रहेंगे। और पूरा संयुक्त पंजाब जो आपने अलग किया ना, वो पूरा तो देना पड़ेगा। जब आवाज़ उठ जाएगी ना और एक सर्वे करवाया जाएगा कौन कौन संयुक्त पंजाब चाहता है, तब पता लगेगा आपको हकीकत में संयुक्त पंजाब क्यों चाहते हैं। जो धर्मों में, जो जातियों में आपने बांट दिया ना, इससे अपना पीछा छुटवाना चाहते हैं सभी लोगों को। चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये गंदी राजनीति नहीं चाहिए। यहाँ फलाना धर्म, यहाँ दखड़ा धर्म, ये उसकी जाति, ये उसकी जाति, बांट दिया लोगों को जातियों में, धर्मों में। हमारे को क्या मतलब है? कौन जाएगा एसवाईएल? यहाँ पर आम आदमी पार्टी का सुशील गुप्ता बोलता मैं एसवाईएल का पानी लेके आऊँगा। भाई उससे कोई पूछ के आओ, सरकार किसकी है पंजाब के अंदर, जो आप यहाँ पर भाषणबाजी कर रहे हो कि 2025 में एसवाईएल का पानी ले आऊँगा। ये एसवाईएल का पानी पता नहीं कितने सालों से आता जा रहा है हरियाणा में, आज तक तो आया नहीं। ये तभी आ सकता है जब भाईचारा कायम होगा ना, जब भाई भाई मिल जाएंगे। कोई राजनीतिक पार्टी एसवाईएल का पानी नहीं ला सकती, कोई राजनीतिक पार्टी चंडीगढ़ का मुद्दा हल नहीं कर सकती। आपस का भाईचारा इस मुद्दे को हल कर सकता है। एसवाईएल का पानी भी और चंडीगढ़ का मुद्दा भी, सिर्फ आपका भाईचारा इस चीज़ को कायम कर सकता है, कोई राजनीतिक नेता नहीं। वो सिर्फ आएंगे आपके लिए, आप राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, ये करेंगे हम, वो करेंगे। किया है कुछ आज तक? आज़ादी के इतने साल बाद आज तक गरीबी हटाओ, गरीबों को ही हटाया जा रहा है, गरीबी तो नहीं हटाई गई कभी। किसानों के लिए आवाज़ आज़ादी के बाद से, आज़ादी से पहले से उठती आ रही है। आज तक किसानों का भला किसी ने नहीं किया और ना ही कोई करेगा। पता है अगर इनका भला हो गया तो तुम्हारे नारे कौन लगाएगा, झंडे कौन उठाएगा? तुम्हारे खुद के बच्चे तो विदेश में जाते अच्छी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं और इनके बच्चों के हाथ में झंडा दे दिया, नारे लगा मेरा नेता बहुत महान है। इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा। भले ही आप एक समय पर भूखे रह जाना, लेकिन किसान किसी को भूखा सोने नहीं देगा, खुद भूखा सो जाएगा, दूसरे को नहीं सोने देगा। अपनी एकता बना के रखो और इन नेताओं का चक्कर छोड़ दो, इन पार्टियों का चक्कर छोड़ दो। बहुत बार बता लिया ये आपको समझ में आएगा। एक ठोकर लगती है, लेकिन कमाल की बात, आप अगली ठोकर के लिए आप तैयार हो जाते हो। कब संभल पाओगे आप? कब ये झंडा उठाना छोड़ोगे? आज किसी ने मेरे से सवाल किया क्या हरियाणा में किसान नेता नहीं थे? बताओ, इतना बड़ा आंदोलन चला, एसकेएम में भी शामिल थे, अब कहाँ है वो हरियाणा के किसान नेता? जो एक हरियाणा के अंदर इतना जुल्म हो रहा है, किसान अपनी तूड़ी को बाहर नहीं बेच सकते, बाहर बेचने के लिए जाते। 50 ट्रेली कल रात की पकड़ रखी थाने में, उनको जबरदस्ती गौशाला के अंदर डलवाया जा रहा है। क्या बात, सभी किसान नेता सो गए क्या? हरियाणा में थे ही नहीं? या फिर बाहर से लेके आओ, उनको नेता बनाओ, फिर वो अच्छे भले आपके साथ खेल जाएंगे। फिर ये चलेगा और चलता रहेगा ये बार बार, क्योंकि आदत हो चुकी है। बाहर के ले आके मसीहा बना देना, फिर ठोकर खाना, फिर कुछ दिन अपना बड़बड़ाते रहना, फिर उसके बाद फिर ले आओ बाहर से। कब तक चलता रहेगा ये? आपके सामने कोई एक आवाज़ उठाई जाती है ना, आप उसको दबाने के लिए बड़े भाग लेते हो, इसको दबाओ बस। ये आवाज़ कैसे उठ गई? इंसान बन जाओ, कैंकड़े मत बनो। कैंकड़े बन चुके हो, अपने भाई की टांग खींचते हो और बाहर के मसीहा बनाते हो आप। आदत हो चुकी है हरियाणा के अंदर, और ये आदत जाती सी जाएगी, इतनी जल्दी नहीं जाएगी, जाती सी जाएगी। दोबारा फिर बता रहे हैं, जो भाई संयुक्त पंजाब की मुहिम में साथ देना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कीजिए, नंबर आपको पता है 9518883630 95 18 88 36 30। संयुक्त पंजाब की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे हम।
नेताओं का काम है अपनी नेतागिरी करना, नेतागिरी चमकाना, अपना चेहरा चमकाना। अपनी मुहिम को पहले सोशल मीडिया पर, फिर ग्राउंड पे उतारेंगे। जो भाई जैसे सहयोग करना चाहता है, खुद आके सहयोग करना चाहता है, वो अपना बता देना। सोशल मीडिया पर सहयोग करना चाहता है, सबसे बड़ा सहयोग होता है सोशल मीडिया पर। आप उसमें सहयोग कीजिए। आप अपनी वॉल पे डालिए, नहीं डाल सकते जो वीडियो बना उसको शेयर कीजिए कि हमें संयुक्त पंजाब चाहिए। अगर आपको शांति चाहिए देश के अंदर, तो आपको संयुक्त पंजाब की मांग रखनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे ही अलग अलग अत्याचार होते रहेंगे, अलग अलग लड़ते रहना, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको अपनी एकता बनानी है, एकता मजबूत करनी है, तो आइए मिलकर के अपना संयुक्त पंजाब चाहिए हमारे सभी साथियों को। राम राम भाई। और अपनी है ना इस मांग को ना अच्छे तरीके से उठाओ कि हमें संयुक्त पंजाब चाहिए। राम राम भाई सभी को।